पार्टी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी। संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े पर इस मुद्दे पर गांव-गांव जाकर सपा यात्रा के जरिए बीजेपी की साजिश का लोगों को राज बताएगी। साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की साजिश को बताएगी समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी, गांव-गांव पहुंचेगी समाजवादी पार्टी, यात्रा के जरिए बीजेपी की साजिश को बताएगी। सपा इस मुद्दे को विधानसभा और क्षेत्रवार इस मुद्दे को उठाएगी। आरक्षण के मुद्दे को लेकर यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस तरह से कल हाईकोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से लगातार तमाम सवाल प्रदेश सरकार पर उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब इस मुद्दे को धारदार तरीके से, प्रभावी तरीके से समाजवादी पार्टी उठाने की पुरजोर कोशिश में बीजेपी की साजिश को बताएगी समाजवादी पार्टी और इस मुद्दे को क्षेत्रवार तरीके से बढ़ाएगी। तो ओबीसी आरक्षण आयोग गठित करेगी योगी सरकार, लेकिन एक तरफ कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने आयोग गठन करने के निर्देश दिए। लेकिन बड़ी बात यह है, समाजवादी पार्टी इसको हल्के में लेने के मूड में नहीं। और यही सवाल संजय आपसे मेरा है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही है। एक तरफ आयोग को गठन करने की बात, दूसरा फैसला कोर्ट का। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी एक नई रणनीति के साथ दिखेगी जमीन पर। संजय, कैसे देखते हैं? बिल्कुल स्वाति, कहीं ना कहीं विपक्ष की धार को कुंद करने का प्रयास भले ही कहीं सरकार कर रही हो और आरक्षण के मुद्दे को लेकर के आयोग बनाने की बात कही जा रही हो सरकार के द्वारा, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि मुख्य विपक्षी दल है, कल से ही हमलावर है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम शीर्ष नेतृत्व लगातार आरक्षण विरोधी सरकार, आरक्षण विरोधी बीजेपी का नारा जो है वो बुलंद कर रहे हैं। और यही वजह है कि जिस तरीके से आरक्षण को रद्द किया गया और रद्द करने के बाद ये आरोप सीधे तौर पर सरकार पर मुख्य विपक्षी दल लगा रहा है कि जानबूझकर साजिश के तहत जो कोर्ट में तथ्यात्मक पेपर्स थे उनको नहीं रखा गया और जिससे कि कहीं ना कहीं पिछड़े और अति पिछड़ों का जो हक है वो मारने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी मैसेज को लेकर के समाजवादी पार्टी संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ अभियान को धार देगी और गांव-गांव से लेकर के विधानसभा वार जो यानी कि संजय ये माना जाए कि ओबीसी के आरक्षण के बाद, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, चुनाव संपन्न होंगे। बिल्कुल, ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही बिल्कुल आगे की प्रक्रिया इसी के बाद पूरी होगी। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का भी दावा कर रही है और आरक्षण के मुद्दे पर जो ट्रिपल सर्वे है उसको करने के साथ ही साथ आयोग के गठन की भी बात को स्वीकार कर रही है। उससे पहले आयोग का गठन किया जाएगा और उसके बाद निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच लेकिन संजय सवाल ये भी है, सरकार पर भी तो प्रेशर होगा सर, क्योंकि कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि सरकार का दायित्व है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो समय है तय सीमा पर ही चुनाव कराया जाए। तो ऐसे में सरकार पर कितना प्रेशर होगा? एक तरफ विपक्षी पार्टियों के सवाल अपनी तरफ है, सरकार पर भी प्रेशर होगा समय से चुनाव कराने का। संजय, बिल्कुल समय से चुनाव कराने के कोर्ट ने आदेश जरूर दिया है, लेकिन जिस आदेश का अनुपालन सरकार करने के मूड में है उस पर अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस प्रक्रिया के तहत सरकार जाना चाह रही है उस पर वक्त लगना है। क्योंकि ट्रिपल सर्वे के साथ आयोग के गठन में तकरीबन 5 महीने का वक्त लगने वाला है। यही वजह है कि जो सरकार वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मूड में है और यही वजह है कि तमाम जो कागज हैं उन्हें विशेषज्ञों के साथ अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के बाद जो बड़ी कोर्ट है वहाँ पर अर्जी दाखिल की जाएगी। लेकिन उस बीच का जो समय है उसमें आयोग का गठन किया जाएगा। प्रेशर है सरकार की ओर, कहीं ना कहीं कटघरे पर खड़ा करता हुआ विपक्ष भी नजर आ रहा है सरकार को। तो ऐसे में इस मुद्दे से निकलना और निकल करके चुनाव कराना एक बड़ी चुनौती सरकार की भी होगी। लेकिन मुख्य विपक्षी दल को पूरी तरीके से इस मुद्दे पर धार देने की जो योजना है। संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ओबीसी आरक्षण का आयोग करेगी योगी सरकार। और